अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करते हैं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सना मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग मिस लोधी व्लॉग। जनाब, जब मैं यहाँ पर गैलरी में आई तो ये आशिकी माशूकी चल रही थी मेरे बिल्ली की। ये रोज़ाना यहाँ पर बालकनी में आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर दीवारों पे मैं यहाँ पर आटा रखती हूँ, तो यहाँ पर चिड़िया आटा खाने के लिए आती हैं। तो ये उनके चक्कर में ये मेरा मजनू जो है ना, ये प्यारा सा गोरा चिट्टा भालू गोरा गोरा, ये यहाँ पर इनके चक्कर में आके बैठता है। एक दफ़ा इसने जनाब ने चिड़िया इसके हाथ लग गई थी, तब से भाई चिड़िया का दीवाना है। चिड़िया हो, मक्खी हो, मकोड़ा हो, बस पागल रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको बहुत बुलाने की कोशिश करी मगर ये अंदर नहीं आ रहा था। मुझे और काम करने थे तो मैंने यहाँ पर गैलरी का दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। और जब मैं यहाँ इसको छोड़ के गई तब भी ये इसको फुर्सत नहीं हुई वापस आने की। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था तो मैंने आटा गूँध के रख दिया था। रोटी बनाने का टाइम हो रहा था और यहाँ पर जब ये जनाब गैलरी से वापस आए थे तो ये इस तरह से मजनू की तरह लेट गए थे फ़र्श पे, क्योंकि आज इसको खाना मैंने नहीं दिया था, क्योंकि आज इसका खाना आया भी नहीं था और बेचारे ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इस वजह से उदास उदास हो रहा था। कभी कहीं लुढ़क रहा था, कभी कहीं लुढ़क रहा था। मेरे लाख मनाने पे, लाख बुलाने पे नहीं आया। बहुत नखरे थे, इतने नखरे थे। मैं इसको इतना प्यार कर रही थी मगर इसको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लग रहा था। सही बात है ना, इंसान हो या जानवर हो, अगर जिसको भूख होती है, उसका पेट खाली हो तो उसको कहाँ कुछ अच्छा लगता है। तो इसी यही हाल मेरे फेरू का है। ये भी भूखा तो था मगर इसको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, जब इसको मुझे पटाना होता है ना, मक्खन लगाना होता है, तो ये इस तरह से मेरा हाथ चाटता है, कभी मेरा मुंह चाटता है, यानी कि ये मुझ पे लाड जता रहा है, मुझे प्यार जता रहा है। ये बहुत तेज़ है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत प्यार किया। मुझे भी बुरा लग रहा था, उदास बैठा था, सुबह से भूखा था, तो मैं क्या कर सकती, मेरे पास कुछ था नहीं। और यहाँ पर जब मैंने आटा गूँध के रखा था ना, इसकी हो रही थी उसके पराठे पे नीयत ख़राब, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे ही मैंने निकाल के डाला तो ये जनाब खाने लग गए। और जब ये खाने लग गए तो मैं भी इसको बड़े मज़े से खिलाने लग गई। लेकिन आप ये कभी गलती नहीं कीजिएगा, अगर आपके घर में कोई कैट्स है तो आप उसको कभी भी आटा नहीं खिलाइएगा। आप यकीन करें, मैंने इसको मज़े मज़े में आटा खिला तो दिया, लेकिन जब मैंने इसको आटा खिलाया है ना तो दूसरे दिन जो इसको मोशन लगे ना, तो मैंने तो तौबा कर ली दोबारा इसको आटा खिलाने की। इसी तरह से एक दफ़ा मैंने इसको कलेजी खिला दी थी। सारा दिन मैंने इसको कलेजी बॉयल कर के खिलाई। तो आप यकीन करें कि इसको जो कलेजी खाने के बाद जब इसको मोशन हुए ना, तो मैंने तो तौबा कर ली थी। मैंने दूसरे दिन इसको कलेजी खिलाना बंद कर दी थी। मैंने इसको कलेजी खिलाई नहीं थी, इस तरह से इसको मोशन लग गए थे। और मुझे ना 3 दफ़ा इसको दवा खिलानी पड़ी, तब जाके इसका थोड़ा मैदा ठीक हुआ। इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सही हुई। बहुत निढाल हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था, इस तरह से इसको मोशन लग गए थे। मुझे बड़ा दुख हुआ था, मेरी गलती की वजह से इसको बेचारे को, जानवर को तकलीफ़ उठाना पड़ी। अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें जो भी हुआ करें, जो इनके खाने की चीज़ हुआ करे, बस इनको वही खिलाइएगा और कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खिलाया करें, क्योंकि इंसान का हो या कभी कभी हमारा मैदा वो चीज़ हज़म नहीं कर पाता जो हम जिसको नॉन स्टॉप खाते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि बाद में इसका हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पिल्लू है, लाल आंखों वाला प्यारा प्यारा गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा, ये जो है, ये मुझे मक्खन लगा लगा के इसने थोड़ा सा आटा खा तो लिया है। और खाना खाने के बाद ये देखिए बड़े मज़े मज़े से खा रहा है। और खा खा कर इसने मुझे सारा आटा, मेरा इतना सारा कुछ खा लिया था, कुछ ख़राब कर दिया था, तो दोबारा नहीं खा रहा था ये। और जनाब यहाँ पर इसको थोड़ी सी हो गई थी पेट पूजा, थोड़ा हो गया था, इसका भोजन हो गया था, इसको थोड़ा सा हो गया था सुकून। तो मैं यहाँ पर जब किचन में आटा रख कर आई थी कमरे के अंदर, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसकी महाभारत चल रही थी, जंग चल रही थी। और जंग किसके साथ चल रही थी मुझे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि किसके ऊपर ये जनाब इतने पागल मस्त मजनू लगे पड़े हैं। तो जब मैंने गौर से देखा तो ये एक मक्खी थी छोटी सी, ये उसके पीछे पागल लगे हुए थे। और अच्छा, मक्खी का कलर भी इस तरह से होता है और ये कालीन का कलर भी कुछ इस तरह का है, तो इनको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो कहाँ पर है। लेकिन फ़िलहाल मेरा बिल्ला भी बड़ा मजनू टाइप का मजनू है, ढूंढ निकाल ही लेता है, चाहे बिल्ली हो, मकोड़ा हो, छिपकली हो, हर जगह से कोने कोने से निकाल ही लेता है वो, जहाँ पर भी छुपा होता है। अच्छा, बेचारा यहाँ पर मुझे देख रहा है लेकिन मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मुझे तो खुद नज़र नहीं आ रही मक्खी कहाँ पर है। अच्छा जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कि इसको मक्खी नज़र आ गई है फाइनली। अब आप देखिएगा कि ये किस तरह से फौजियों की तरह अटैक करता है इसके ऊपर, मक्खी के ऊपर। अच्छा, जब इसको मक्खी नज़र आ जाती है ना, ये देखिए अब इसको मक्खी के पीछे से भागा, शायद इसकी नाक पे भी लग गई थी। अभी इस तरह से कलामांजिया खाता है ये, उल्टी सीधी हरकतें करता है।
और यहाँ पर मैंने भी इसको छोड़ दिया था थोड़ा मस्ती मजाक करने के लिए। मैंने ठीक है एंजॉय करो, थोड़ा खेल कूद कर रहे हो तो मेरा भी दिल खुश हो रहा है, वरना सुबह से बेचारा उदास बैठा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जनाब जी ये मेरा है फर्स्ट व्लॉग अपने बिल्लू के साथ। आइंदा भी मैं अपने व्लॉग्स बनाती रहूँगी, अपने फेवरेट के साथ बनाती रहूँगी। और आपको सपोर्ट करना है, अगर कोई चीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई बात बुरी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कोई बात अच्छी लगे तब भी प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जनाब यहाँ पर ये मस्ती मजाक करने के बाद यहाँ पर ये खिड़की है ना, ये मजनू अब यहाँ ये दूसरी खिड़की है मेरे कमरे की, बैल्कनी की। यहाँ पर आके बैठ गया। मैं इसको थोड़ा सा कंघा कर रही थी, इसके बाल टूट रहे थे तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कंघा दिखाया था। अभी ये जो कंघा टूटा है ये इसी की वजह से टूटा है, इसके बाल इसमें अटक गए थे और इसने मेरे मुंह से लेके खेलता है इसको, तो अपने दांतों से इसने ये मेरे कंघा तोड़ दिया था। और जी जनाब अब ये देख सकते हैं आप कि इसका जो पेट मैंने थोड़ा आटे से भरा था वो वापस हो गया था खाली खाली हो गया था। तो जैसे इसकी एनर्जी कम हुई ये फिर मजनू की तरह यहाँ पर बालकनी के दरवाजे के इधर लेट गया। अच्छा ये इसका धड़ जो है पूरा वो मेरी तरफ था, लेकिन इसकी जो मुंडी होती है ना, जो इसका सर था वो इसका सर बालकनी की तरफ था। बेचारा खा तो नहीं सकता था, लेकिन बालकनी में थोड़ी सी मेरे ख्याल से चिड़िया बैठी हुई है, उनको देख रहा था। बड़ा मजनू टाइप का बिल्ला है मेरा। मैंने इसको इतना बुलाया लेकिन इसने मेरी तरफ सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसने मुझे गर्दन घुमा के देखा। ये देखिए आप 1 सेकंड के लिए, उसके बाद वापस ये हो गया था। ये बोल रहा है चलो यूँ ही बुला रही हो, कुछ खिला रही तो हो नहीं, चलो मैं नाराज़ हूँ, मैं सो रहा हूँ। अच्छा जी यहाँ पर मैं अपने सारे काम से फारिग होकर मैंने नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि ये जनाब जो है मेरे हस्बैंड के पीछे सो रहे हैं बड़े मज़े से गद्दी के ऊपर। और यहाँ पर जब ये सो गए थे तो मैंने नमाज़ से फारिग होकर गैलरी में गई। गैलरी में देखा कि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, खूबसूरत से। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि वाकई कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जैसे मैं वीडियो बना के इस तरफ आई तो ये जना वापस चारपाई से उठ के फ़र्श पे लेट चुके थे मजनू की तरह। आप देख सकते हैं इसकी हालत आज किस तरह की हो रही है, मुझे देख कर हैरत हो रही है किस तरह से मजनू की तरह ये हरकतें कर रहा है। आज कभी कहीं लेट रहा है, कभी कहीं लेट रहा है। अच्छा जी इसको हमारे पास आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ 1-2 महीना हुआ है इसको हम लेकर आए हैं। जिसके पास था उसने हमें ऐसे ही दे दिया है, तो हमें अच्छा लगा तो हमने इसको अपने घर में लेकर आ गए। अच्छा यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड रात में आ जाते हैं और वो इसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, तो ये इस तरह से ये टेबल के नीचे छुपता है, छुपन छुपाई खेलता है, हमारे साथ बहुत मौज मस्तियाँ करता है फ़नी होकर। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे इसके लिए खाना, तो मैंने यहाँ पर चूल्हे पे इसके लिए यखनी बना के रख दी थी। और यखनी के अंदर इसको मैं थोड़ा सा नमक डाल के पानी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि ये खा ले। और ये पानी वैसे नॉर्मल पानी पीता नहीं है, सादा पानी पीता है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि रात हो गई है, मैंने फेरू को खाना वाना खिला दिया था, उसको यखनी वगैरह पिला दी थी, तो फेरू भी अब अपनी सोने की तैयारी कर रहा था। और जनाब अब यहाँ पर मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सना मुर्तज़ा के चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई गलती हो तो माज़रत, कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अच्छा जी अब यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक दुआ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।